भारत माता की जय। मैं राम गोपाल अवस्थी, फाउंडर बायोलॉजी ट्रंक इंस्टीट्यूट एंड बीटी गुरुकुलम इंस्टीट्यूट कानपुर नगर। दो इंस्टीट्यूट हैं बच्चों कानपुर में हमारे। एक हमारा जो हेड सेंटर है बायोलॉजी ट्रंक जो सिविल लाइंस में है, और दूसरी हमारी ब्रांच जो बीटी गुरुकुलम के नाम से इसी कानपुर में श्याम नगर में है। 2 का दम सीरीज चल रही है बच्चों। 12 एपिसोड हो चुके हैं, आज एपिसोड 13 है। और आज हम जिन 2 दमदार क्वेश्चन को लेकर के आए हैं वह हैं, एक टॉपिक है जीन। अब जीन एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और 90% बच्चे जो हैं वो एक्चुअली जीन के बारे में नहीं जानते। जो हमारी क्लास जीन पर हुई है, जिन बच्चों ने क्लास ली वो जानते होंगे, या जो बच्चे नहीं ले पाए उनके लिए मैं एक एपिसोड बना के जीन का डाल दूंगा। जीन वर्ड हम प्रोकैरियोटिक सेल में भी यूज करेंगे, यहाँ भी यूज करेंगे। यहाँ पे हम जीन क्रोमोसोम में देखेंगे, यहाँ पर हम सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ही जीन को देखेंगे। एक्चुअल में लोगों को लगता है कि जीन कोई स्ट्रक्चर है, जीन क्रोमोसोम पर पाया जाता है, जीन डीएनए पर होता है, जबकि सच्चाई क्या है, डीएनए को ही हम फंक्शन के बेस पर जीन कहते हैं। बहुत सारी बातें हम यहाँ नहीं बता सकते क्योंकि अक्सर बच्चों से पूछो जीन क्या होता है तो बस एक रटा रटाया डायलॉग मारते हैं जो मुझे कभी पसंद नहीं होता। जिससे पूछो व्हाट इज जीन, हर बच्चा यही बोलता है क्या, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन जो है वो आनुवंशिकता की इकाई है। एक्चुअल जीन क्या है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताइएगा। हम आज 2 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन कभी आए कि यूकैरियोटिक सेल में पोजीशन ऑफ जीन, जीन की पोजीशन क्रोमोसोम में, उसको क्या कहते हैं। क्योंकि पढ़ाया जाता है कि जीन जो होते हैं उनका लीनियर अरेंजमेंट होता है क्रोमोसोम पर। कैसा अरेंजमेंट होता है, लीनियर अरेंजमेंट होता है जीन का क्रोमोसोम पर। यानी अगर हम एक डायग्राम बनाएं इस तरीके से, हालांकि ये सब बातें हाइपोथेटिकल हैं, जीन एक्चुअल में क्या होता है, जीन डीएनए को ही कहते हैं। तो ऐसे मैं बना दूं ऐसे, तो लीनियर अरेंजमेंट यानी ये डीएनए है और डीएनए के पार्ट को ही जीन कहते हैं। तो सवाल ये है कि यूकैरियोटिक सेल में पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है। और ये जो पोजीशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड पोजीशन। तो जो एग्जाम होगा आप लोगों का, उसमें जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, द फिक्स्ड पोजीशन ऑफ जीन्स लीनियरली प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम इज नोन एज। 4 ऑप्शन होंगे, म्यूटॉन, साइकॉन, रेकॉन या कोई और ऑप्शन होगा। जबकि आंसर इसका होगा, ध्यान से सुनिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर ये होता है लोकस कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। तो ये सवाल याद हो जाएगा ना कि फिक्स्ड पोजीशन ऑफ जीन्स लीनियरली प्रेजेंट ऑन द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम इज नोन एज लोकस। तो चारों ऑप्शन में लोकस देखिएगा और उसको टिक कर दीजिएगा। यह था पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत सिंपल सा। एक जंपिंग जीन होता है, ठीक है, जंपिंग जीन। इसकी डिस्कवरी प्रोकैरियोट्स में किसी साइंटिस्ट ने किया, उनका नाम याद कर लेना, और यूकैरियोट्स में किसी ने किया, उनका नाम याद कर लेना। पहले यूकैरियोट्स में किया गया था, बाद में प्रोकैरियोट्स में। तो जंपिंग जीन क्या होते हैं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, इनके 2 अदर नेम होते हैं। वो 2 नेम क्या हैं, तो एक नाम है मोबाइल जीन, एक नाम है आपका ट्रांसपोजान। जंपिंग जीन को हम लोग मोबाइल जीन्स भी कहते हैं और ट्रांसपोजान भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि
कि बारबरा मकक्लिंगटांग नाम की लेडी साइंटिस्ट थी जिन्होंने मक्के में जंपिंग जीन की खोज की थी। बाद में किसी और साइंटिस्ट ने इसको बैक्टीरिया में खोजा था और तब उन्होंने नाम दिया था क्या, ट्रांसपोजान दिया था। तो जिनको ये टॉपिक पढ़ा हुआ है वो उसको और अच्छे से पढ़ लें। ये थे आज के 2 क्वेश्चन, 2 के दम सीरीज एपिसोड 13 के। साथ ही साथ आप लोग कमेंट में जीन की सही डेफिनेशन जरूर लिख के बताएं। मुझे ये ना बताएं कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस या हेरिडिटी सही डेफिनेशन जीन की क्या है, एक लाइन में बताई जा सकती है, कमेंट में आप बता सकते हैं। बाकी ये 2 क्वेश्चन याद कर लीजिए। चलता हूं, भारत माता की जय।